ये स्टोरी है एक बच्चे के बारे में। एक 12-13 साल का बच्चा जिसका नाम था आदित्य, और उसको उसकी मम्मी पापा ने हॉस्टल में रखा। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मतलब 12-13 साल का लड़के कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी से रहने वाले हैं, जो चुलबुले टाइप के रहते हैं। तो वो आदित्य भी वैसे ही टाइप का था, बहुत ज़्यादा खिलखिलाते बच्चा था, बट वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ करता था, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता था। इसके वजह से उसके घर वाले ने उसको हॉस्टल में डाल दिया था। तो वो हॉस्टल में जब गया था तो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। अक्सर बच्चे यही करते कि नहीं जाना है। तो उसको भी वो लोग ने हॉस्टल में जब डाला था तब भी ऐसे ही रो रहा था कि मुझे नहीं जाना है। तो फिर एक टाइम पे क्या हुआ ना, एक दिन उसका कॉल आता है, क्योंकि चाहिए तो अपनी मम्मी पापा को आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो उन लोग का भी वैसे ही था। तो आदित्य एक दिन कॉल किया और उसके पापा ने फ़ोन उठाया। तो उसने बोला कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें होती है यहाँ पे, और मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लगता है, मुझे कुछ परछाई जैसा दिखता है। तो उसके पापा ने ना उसको चिल्लाया और बोला कि मुझे पता है तू नौटंकी कर रहा है, तुझे तो हॉस्टल वैसे भी नहीं जाना था, इसीलिए तू नौटंकी कर रहा है, तू नाटक कर रहा है, तू ये सब बहाने बना रहा है, मुझे पता है तो ऐसे ही कर रहा है, नाटक कर रहा है, नहीं लाऊंगा तुझे। तो उसको ऐसे थोड़ा डांट दिया। फिर उसके बाद बोला कि तू अच्छे से रहना, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करना, तेरी भलाई के लिए ये चीज़ है, तू डर मत, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करके नॉर्मली सी बात करके फोन रख दिया। अब क्या हुआ ना, वो लड़का बहुत ज़्यादा वो हॉस्टल में डरने लगा था। वो किसी को कह ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो किसी को बता ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स के अलावा कोई उसके साथ बात को ट्रस्ट नहीं कर रहा था। उसको ऐसे ही लग रहा था जब मेरे पेरेंट्स ही मेरी बात ट्रस्ट नहीं कर रहे तो कौन ट्रस्ट करेगा मेरी बातों को। सब लोग को ऐसे ही लग रहा था कि वो बहाने बना रहा है, बट वो ज़्यादा किसी को बोल भी नहीं रहा था। उसके दोस्त लोग को बोल रहा था, जो कि वो दोस्त लोग भी उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये बहाने बना रहे, क्योंकि उसको हॉस्टल बिल्कुल भी नहीं जाना। तो फिर से उसने 3-4 दिन के बाद वापस से उसने घर पे कॉल किया, और वापस से जब कॉल किया ना, फिर उसकी मम्मी ने उसका फ़ोन उठाया। और उसकी मम्मी ने फ़ोन जब उठाया ना, तो उसके साथ बात किया, तो उसकी मम्मी को उसने वही बात बोली कि मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ और मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पे बहुत सारी परछाई दिखती है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा सपने आता है, मुझे यहाँ पे बहुत परेशान किया जाता है। तो उसकी मम्मी ने उसकी बात को ट्रस्ट किया और उसकी मतलब बातों में आके उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ तेरे को लेने के। अब उसकी पापा को उन्होंने बिना पूछे हॉस्टल में चले गए और जाके अपने बच्चे को देखने लगे। तो वो बच्चा जो इतना खुशी खुशी रहता था, जो इतना हंसती खिलती बच्चा है, वो एकदम से सहमा हुआ और डरा हुआ दिख रहा है। और वो ना बाहर गेट के बाहर सबसे दूर सबसे अलग अकेला बैठा हुआ था, और ऐसा रोना जैसा फेस बना गया था और उसका पूरा शकल ही सूख गया था। मतलब बोलते हैं ना कि माँ बाप को पता चल जाती है यार बच्चों का क्या हाल हुआ है। तो उसकी मम्मी को भी उसको देख के ना ऐसा लगा कि बस मेरे बच्चों को कुछ हो ही गया है, ऐसा कैसे हो गया ये, और ये इतना सहमा हुआ डरा हुआ क्यों है। तो उसकी मम्मी उसको बार बार पूछने लगी, बेटा कुछ हुआ है क्या, किसी ने कुछ मारा, किसी ने कुछ बोला, क्या हुआ है तुझे। तो उसने बोला बस मुझे यहाँ से लेके चले जाओ, मुझे ना यहाँ पे रहना नहीं है, मुझे मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रहने का, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, मुझे बहुत सारी परछाई दिख रही है, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। तो उसकी मम्मी को भी यही लगा कि शायद बच्चे को घर जाना होगा, याद आ रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्टल है। उसकी मम्मी पापा की अच्छी खासी लाइफ थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाला थे, तो इतनी अच्छी हॉस्टल है, इतने सारे बच्चे रहते, तो उसके माँ बाप को भी ये बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि उसके रूम में क्यों कुछ होगा ऐसा। ये आप कोइंसिडेंस भी बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बच्चे को ना ट्रस्ट करने वाला अंजाम कुछ भुगतने वाले थे, शायद इसीलिए वो लोग का ऐसा ही कुछ था। तो बच्चे को उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि शायद वो बहाने बना रहा होगा घर पे आने के लिए। तो उसकी मम्मी ने उधर बात किया हॉस्टल में, और बात करके बोला कि मैं बच्चे को लेके जा सकती हूँ कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। तो उनको परमिशन मिल गई, तो वो बच्चे को लेके अपने घर पे आ गए। तो उसके पापा उसको देख के बोलते क्यों लेके आ गए आप उसको, मुझे बिना पूछे आप उसको लेके आ गए, ये बहाने बना रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो उसकी मम्मी ने उनको चुप करा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़े दिन बच्चे को रहने दो, वो थोड़े दिन घर पे रहेगा ना तो थोड़ा उसका हालत ठीक हो जाएगी। उसकी हालत देखो बहुत ज़्यादा डर गया है वो।
तो उसके पापा ने भी मान गए, बोले कि ठीक है 2-4 दिन रख दो, बट 2-4 दिन के बाद वापस से लेके उसको हॉस्टल में छोड़ देना, ठीक है, उसका पढ़ाई खराब होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलेगा, बट 2-4 दिन अच्छे से उसको यहाँ पे रहने दो। तो ऐसा बोला। फिर उसकी मम्मी उसको घर पे लेके आए, बट वो बच्चा है ना बहुत ज़्यादा सहमा हो गया था, बहुत ज़्यादा हंसता खेलता बच्चा, अभी पूरा डरा डरा सा रहता है, घर पे भी वो सुकून से रह नहीं पाता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है, हर जगह से वो डरता है, हर जगह से वो डरता है। बट ये चीज़ उसके माँ बाप ने नोटिस नहीं कर पाए, ये चीज़ उसके माँ बाप ने समझ ही नहीं पाए। उसको लेके आए और उसको मतलब हंसते खेलते उसको सारी चीज़ें दे रहे, खाना दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, वो दे रहे, बट उसके दिल में जो डर बैठ गया है ना, वो डर को वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, ऐसे कि उसकी माँ भी नहीं समझ पा रही थी ये चीज़ को। ऐसा कह सकते हैं कि एक टाइप की नज़रअंदाजी है कि बच्चों के प्यार में आ गए और उसका दुख समझ ही नहीं आया, ऐसा ही हो गया कुछ। बहुत दिनों के बाद आया था ना, इसलिए उसके प्यार में अंधे हो गए, उसका दुख नहीं समझ पाए। तो वो घर पे रहा, जैसे जैसे करके 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए और वो वापस से चला गया। और जब हॉस्टल लेके छोड़ के आया ना, तब भी उसका फेस पूरा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना डरा डरा सा, रोने जैसा शक्ल। तो उसके माँ बाप को क्या लगा कि हॉस्टल जा रहा है इसकी वजह से होगा, तो उसको लेके हॉस्टल में छोड़ दिया। 7 दिन के बाद फिर से हॉस्टल से कॉल आता है। अभी उसके पापा फ़ोन उठाते हैं, बट वहाँ पे आदित्य ने फ़ोन किया था। हॉस्टल के एक वार्ड बॉय ने फ़ोन किया था और पूछ रहा था कि अंकल आपके घर पे आपका बेटा आया हुआ है क्या? तो इसके पापा शॉक हो गए, बोले कि क्या बात कर रहे हो, मेरा लड़का तो हॉस्टल में है। तो बोला हाँ मैं भी हॉस्टल से ही बात कर रहा हूँ, बट आपका बेटा कल से यहाँ पे नहीं है, कल से हॉस्टल में है ही नहीं, वो कहीं चला गया है और वो अभी मिल ही नहीं रहा है, और हम लोग को लगा शायद वो घर पे चला गया। तो इसके पापा बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप, मेरा बेटा मेरे घर पे आया ही नहीं और कल से ये चीज़ हुआ है, आपने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, ऐसा कैसा हॉस्टल है आपका, ऐसा कैसा सिक्योरिटी है। और वो उसके पापा और मम्मी दोनों है ना कार निकालते हैं और फटाफट से भाग के हॉस्टल में जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, 40-50 किलोमीटर ही था। तो भागते भागते उसके हॉस्टल जाते हैं और जाके ढूंढने लगते हैं उनके बेटे को, और उनका बेटा था ही नहीं वहाँ पे। तो वो फटाफट से प्रिंसिपल के पास जाते हैं और बोलते क्या मजाक है ये सब, मेरा बेटा कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि सर वो कल से नहीं मिल रहा है हम लोग को, और वो जब से घर से आया था तब से भी वो डरा हुआ था, सहमा हुआ सा, और ज़्यादा किसी से बातें ही नहीं कर रहा था, और वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था, और वो अब कल से मिल ही नहीं रहा था। हम लोग को ये लगा कि वो सैड हो के साथ घर पे चला गया होगा। बता ऐसे कैसे हो सकता है, 50 किलोमीटर एक बच्चा कैसे जा सकता है, और आप लोग को ध्यान ही नहीं है वो कल से नहीं है, और आपको कल से हम लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए था, आप आज इन्फॉर्म कर रहे हो। भड़क गया उसके पापा। तो फिर सारे जगह पे ढूंढने लगे। फिर उसके पापा मम्मी ने बोला कि हमें ना उसके रूम में जाना है जिस रूम पे वो रहता था। तो उसके वार्ड बॉय और उसके जो प्रिंसिपल थे सारे जन उसको उसके रूम में लेके गए, उसकी मम्मी पापा को, जाके पूरी रूम छान मारा उन लोगों ने। जब वहाँ पे गए ना तो वो लोग को ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे कुछ तो एक नेगेटिव चीज़ थी, मतलब एक बोलते हैं ना एक हवा का झोंका जाता है ना, वैसे उन लोग को एक नेगेटिव एनर्जी की फील हो रही थी। तो अब उनको ये बातें थोड़ी थोड़ी क्लिक होने लगी कि उनके बेटा इसी चीज़ के बारे में उन लोग को बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, और ये लोग ने ये बात को समझ ही नहीं पाए। तो ये लोग को अब ये चीज़ की रियलाइज़ हो रही है कि क्या हो गया हम लोग से, क्या गलती हो गई। तो उसके पापा मम्मी दोनों उसके रूम में पूरी छान मार, जब छान मारे ना तो वहाँ पे एक पेपर में एक लेटर लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी पापा, मैं आप लोग को बहुत ट्राई किया, कोशिश किया कि मैं आप लोग को समझा पाऊँ, बट मैं आपको समझा ही नहीं पाया कि मेरे साथ हो क्या रहा था। यहाँ पे मुझे बहुत सारी परछाई दिखती है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ का डर लगता है, मुझे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ यहाँ पे दिखता है, और बहुत ज़्यादा स्कैरी है ये रूम, मैं यहाँ पे रह ही नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं यहाँ से भाग गया। अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप लोग को मुझे समझना था तब आप लोगों ने मुझे आपसे दूर कर दिया। उस बच्चे ने इतना सारा इमोशनल बातें लिखी थी ना, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसकी मम्मी पापा दोनों के आँख से आंसू आ गए ये पढ़ते पढ़ते, कि उनके 12 साल का लड़का ये सारी चीज़ें लिखा था। और वो जब मैच किए ना तो उसी की हैंडराइटिंग थी, उसने अपनी खुद हाथों से सारी चीज़ें लिखा था, और वो बंदा ऐसे गायब हुआ जो कि 2018 की स्टोरी बोल रही हूँ, और अब 2024 हो गया है, वो बंदा अभी तक नहीं मिला है।
वो कहाँ गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, क्या रीज़न था, उसके साथ और क्या हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। वो बंदा जो 2018 से गायब हुआ वो अभी तक लापता है, और वो चीज़ अभी तक उन लोगों को पता ही नहीं है कि उन लोगों के साथ हुआ क्या, वो बच्चे के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया, कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया, गुस्से में गया, डर से गया, या फिर कहीं मर गया, इन लोगों को कुछ नहीं पता। बट उसकी पापा के थोड़ा पहचान थी, तो उन्होंने जब खबर निकाली तो वो बंदा जिस रूम में रह रहा था, उस बंदे के रूम में एक 2-3 साल पहले, मतलब जब ये बच्चा जाने वाला था उससे 2-3 साल पहले उस रूम में एक लड़के की मौत हुई थी, मतलब वहाँ पे उसने सुसाइड किया था। तो ऐसा पता चल रहा था कि वो जो सुसाइड किया था बंदा, उसकी आत्मा उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। इसकी वजह से शायद वो परेशान होकर कहीं चला गया, या फिर उस आत्मा ने उस बच्चे को मार दिया, या फिर पता नहीं कहीं गायब कर दिया। अब तक ये चीज़ की कोई आता पता नहीं है। वो बंदा अभी भी गुम है, और उसके माँ बाप अभी भी कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए। वो बच्चा नहीं मिला। पापा मम्मी को इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहे कि काश हम लोग बच्चे की बात मान जाते, काश हम लोग उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते और उसको वहाँ से निकाल देते, तो शायद हमारे बेटा हमारे पास रहता। और उन लोग की वो इकलौता बेटा था। आप सोच सकते हो, इकलौता बेटा अचानक से कहीं गुम हो गया और अब तक वो नहीं मिल रहा है। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, आप हम लोग की वीडियो इतना पसंद कर रहे हो। थैंक यू।